थैंक यू सो मच गाइस। आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, डीएम पे बहुत प्यार दिया इन 21 डेज़ में। आई हैव completed 21 days challenge. This is my last video और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने 21 डेज़ तक कंसिस्टेंसी दिखाई है। आप टाइम पे वीडियो एडिट किया है, टाइम पे वीडियो अपलोड किया है, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, यूट्यूब पे अपलोड किया है, व्हाट्सएप पे किया है, लिंक्डइन पे किया है। मैं चारों प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा था। 21 डेज़ के पहले मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी कि मैंने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द एंड। पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। सो आई विल डू दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड या। सो लास्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ कि आज क्या 21 अक्टूबर है, 31 दिसंबर को अगर आपको अपना कोई वीडियो बनाना हो, 2 मिनट का वीडियो जिसमें आपको पूरी साल में आपने क्या अचीवमेंट और आपने क्या सक्सेस अचीव की है वो अगर आपको बनाना हो, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट और देखिए उसमें कि क्या ज़्यादा है। अगर आप वो वीडियो बना रहे हो और उसमें फ़न ज़्यादा है कि आप गोवा गए थे, आप बाहर गए थे, आपने बहुत मस्ती करी, आपने एडवेंचर किया, 99% सिर्फ वही है, तो फिर आप समझिए कि इट्स नॉट बैलेंस्ड। आपका फ़न लेवल ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी वाइज जो है वो कम है। और अगर आपने सिर्फ कुछ अचीव ही किया है और आपने कोई फ़न एक्टिविटी नहीं की है, तो फिर आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और फ़न लेवल कम है। तो हमें इसको हमेशा बैलेंस करना है, अदरवाइज स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, दीज थिंग्स विल हैपन अगर ये बैलेंस आउट नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे इस काम के बारे में ही, इनफैक्ट ट्रिप पे जाने के बाद भी अगर आप वही सोच रहे होगे, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइड जो है, आपका फ़न वाला साइड जो है वो कम है। तो इसलिए यू हैव टू ऑलवेज बैलेंस इट आउट, ताकि आप दोनों चीज़ें एंजॉय करें, क्योंकि आपको लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो या दैट्स द मैसेज। अगर आपको पता चलता है कि कितनी सक्सेस स्टोरी है, कितनी अचीवमेंट्स हैं, तो मुझे डीएम कीजिए या फिर कमेंट्स में लिख के बताइए। मतलब मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ आपने इतना कुछ अचीव किया है इस पूरे साल में। ठीक है, सो टुडेस टॉपिक इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सी, आपको कुछ भी अचीव करना हो या फिर आपको कुछ फ़न भी करना हो ना, उसके लिए आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर मुझे बंजी जंपिंग करने जाना है तो मुझे 3500 उसको देने पड़ेंगे मेरे मज़े के लिए। अगर मुझे पैराग्लाइडिंग या स्काई डाइविंग करने जाना है तो मुझे उनको पे करना पड़ेगा मेरे मज़े के लिए। तो यार इन्वेस्टिंग, हालांकि इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हम, क्योंकि अगेन बैलेंसिंग आउट, फ़न का अगर ज़्यादा वो होगा तो फिर वो बैलेंस नहीं होगा। दोनों चीज़ों में आप बैलेंस करना चाहिए आपको। तो अगर प्रोडक्टिविटी वाइज अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था आज से 2 साल पहले कि मैं कोई सेमिनार अटेंड करता था, बट उसके बाद जैसे ही वो लोग कोई कॉस्ट बताते थे कि अगर आपको 3 महीने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ पे वो लाइव सेशंस रहेंगे, तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, और मैं वो अमाउंट नहीं देता था। मैं सिर्फ फ्री में सेमिनार करता था और छोड़ देता था। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। ऑफ कोर्स यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज आप जब तक खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंजीनियरिंग में 3 से 4 लाख रुपए दिए होंगे। अब 3 से 4 लाख रुपए दिए किस चीज़ के लिए? आपकी पढ़ाई के लिए, आपके ब्रेन को एजुकेशन मिले, इसलिए आपने वो 3 से 4 लाख दिए होंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। तो अभी जैसे ही आपका एक 21 का एज कंप्लीट होता है, आप कॉलेज से बाहर निकलने के बाद जॉब वगैरह सर्च करते हो या बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उस 21 की एज के बाद आपकी लर्निंग नहीं रुक जाती है।
अगर आपने लर्निंग रोक दी तो फिर स्टैग्नेंसी आ जाएगी, फिर 30 के बाद या 29 28 के एज के आने के बाद आपको लगने लगेगा पैसे की कमी पड़ रही है, स्कैरसिटी वाला प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें ना हो, इसलिए 21 को अगर कॉलेज कंप्लीट हुआ है आपकी उस 21 की एज में, उसके बाद से ही लर्निंग फिर से आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब उसमें आप लर्निंग में आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। अगर आपको डांसिंग पसंद है आप डांस के लिए क्लासेस लगवा सकते हो। अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है आप घर पे बुक रीड कर सकते हो। आपको कोई स्किल डेवलप करना है टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कोई और चीज़ रिलेटेड तो आप उसके लिए क्लासेस लगवाओ, कोचिंग आप करो। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है ना, उसके लिए आप इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर। इनफैक्ट माय सजेशन इज़ कि आपको जो भी सैलरी मिलती है उसका कुछ 5% जो है वो आप निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दो, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या जो भी है आप अकाउंट में रखो या कहीं इन्वेस्ट करो, और फिर उस अमाउंट को खुद के ऊपर लगाओ कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो फ़न की, एडवेंचर की ही बात करते हैं कि अगर मुझे सर्फिंग पसंद है, ठीक है, मुझे सर्फिंग करना नहीं आता है, या स्क्यूबा डाइविंग पसंद है बट मुझे वो करना नहीं आता है, तो आप जाओ जहाँ इंडिया में या जहाँ भी आप हो वहाँ पे जाओ और देखो कि आप को ये कहाँ पे कौन सिखा सकता है, हु कैन ट्रेन यू ऑन सर्फिंग। आप वहाँ पे जाके सीखो। अब आपका ये सर्फिंग का स्किल ऐड हो गया। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बिजनेस, जॉब, टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट कि आपका स्किल आपके इंटरेस्ट रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको सर्फिंग पसंद है, स्कूबा डाइविंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो उसका स्किल आप लर्न करो और आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे कुछ अमाउंट ऑफ कोर्स, तो आप कुछ स्किल सीख पाओगे उससे। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिले। आपको लर्निंग तो कैसे ना कैसे करनी ही है। यहाँ पे मैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में दोनों चीज़ें हैं कि अगर किस चीज़ के लिए अमाउंट लग रहा है, मान लीजिए कि आपको लर्निंग करनी है, किस चीज़ की स्किल सीखना है, तो अगर आप कोचिंग नहीं लगवा रहे तो आप किसी न किसी चीज़ से लर्न करोगे, बुक से लर्न करोगे। अब बुक भी तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, तो आपने वो 200-300 रुपये भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट किए। तो इन एनी केस आपको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट लगेगा और बेझिझक आपको वो अमाउंट खुद के ऊपर लगाना है। खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, हम यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट कर देंगे, कभी पैसे को उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिजल्ट्स 2x, 3x, 10x के उसमें मिल सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी टाइम लगे उन सब चीज़ों को ग्रो करने में, बट खुद का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपको डेफिनेटली ज़्यादा मनी वाइज तो करेगा ही करेगा आपको ग्रोथ, बट मेंटली भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, investing in yourself is the biggest investment. That's it in this video, and again thank you so much for all your love. I'm very happy कि ये 21 days challenge जो है वो successful रहा, और आगे देखते हैं और क्या क्या challenges लाइफ में आते हैं, और YouTube पे definitely I'll share my stories in future. So yeah, that's it. Thank you so much. And आपको कोई भी questions हो किसी भी चीज़ से related, तो Instagram की मेरी ID है communicate with Abhi. आप उस पे मुझे follow कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। YouTube भी communicate with Abhi से ही related है, तो आप वहाँ पे जाके subscribe भी कर सकते हैं। So yeah, that's it. Thank you so much again guys. Bye bye.